नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर बड़ी खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 बड़ी खबरें। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। सीएम भूपेश बघेल ने हसदेव जंगल कटाई रोक पर कहा है कि निरस्तीकरण की मांग भारत सरकार से करनी चाहिए। पेड़ कटाई रोकने से खदान का अलॉटमेंट तो रद्द नहीं हो गया है। आंदोलन करने वालों को केंद्र से मांग करनी चाहिए। बता दें कि सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। देश भर में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में शांति रही, जिसके लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। हमारे पुलिस की वजह से ही शांति का वातावरण है। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉल के जरिए बोर में गिरे मासूम राहुल साहू के परिजनों से बातचीत की। इस दौरान राहुल की मां ने कहा कि बेटे को बचाने की उन्होंने गुहार लगाई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने परिवार का मनोबल बढ़ाया और रेस्क्यू के हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल देश भर में हुई हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग विदेशी ताकतों के हथियार बन रहे हैं उनमें सजग होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और साजिश करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी। बयानों से जहर बोने का काम कर रहे लोगों पर अंकुश बेहद जरूरी। जांजगीर चांपा के बोड़ा सागर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की खरसिया के अस्पताल में मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया, जिसे मुआवजा मिलने पर 5 घंटे बाद खोला गया। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सीएम शिवराज और VD शर्मा को एक पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर 4% टिकट अधिवक्ताओं को देने की मांग रखी है। उनकी मांग है कि महापौर सहित पार्षद पद के लिए अधिवक्ताओं को 4% टिकट दिया जाए। डोंगरगढ़ के कल्याणपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच अनिल गायकवाड़ ने हिंदू समाज को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदू युवा मंच का कहना है कि अनिल लगातार सोशल मीडिया पर हिंदुओं पर आपत्तिजनक कमेंट करता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री को लेकर कहा है कि ओवैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है कांग्रेस को घर बिठाना है। कांग्रेस द्वारा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की टीम इतनी बड़ी और शक्तिशाली है कि उसे बी टीम की आवश्यकता नहीं है। वही कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव में हार तय होना उन्होंने बताया। साथ ही ये भी कहा कि इसलिए वो भी बहाना तलाशने में लगे हुए हैं। रायपुर के संतोषी नगर इलाके में हुए चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी बेरहमी से दौड़ाकर चाकू से कई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद के चलते आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने AIMIM के मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने पर बयान देते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। AIMIM पूरी ताकत से लड़े, हम उनका स्वागत करते हैं। सभी को राष्ट्रीय पार्टी बनने का अधिकार है और ऐसे में उन्हें भी पता लग जाएगा कि उनके पास कितना जनाधार है। राजन के ग्राम फुलझर में अवैध शराब बेचते हुए 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के घर में छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 लीटर शराब को जब्त किया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ग्वालियर में निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, उसके लिए प्रशासन 40 बदमाशों को जिला बदल करेगा। ग्वालियर SP कलेक्टर को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज चुके हैं। वहीं निकाय चुनाव के लिए जिले में 800 जवानों की मांग भी की गई है। इसकी रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय को भेजी गई। सरायपाली के बसना स्थित गढ़फूलझर रामचंडी मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 4 आरोपी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना के शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। सिंधिया का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं बता दें कि निकाय चुनाव के लिए कई नेताओं ने अपना बायोडेटा भी उन्हें दिया और टिकट की मांग रखी है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, रघुराज कंसाना भी उनके साथ मौजूद रहे। नगर पंचायत खरोड़ा के सभी 15 वार्डों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। लगातार इन वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वार्डवासियों का आरोप है कि पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घंटों टैंकर के लिए लाइन लगानी पड़ती है।
दमोह जिले के पथरिया में प्रधानमंत्री आवास की छत गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। मामला पथरिया के चिरोला गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक हितग्राही पीएम आवास योजना के तहत मकान बनवा रहे थे, लेकिन योजना के तहत मिलने वाली राशि कम पड़ने पर उन्होंने कमजोर मकान बनवा लिया, जो अचानक गिर गए। जांजगीर चांपा के सरहर गांव में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी देव कुमार चंद्रा अपनी पत्नी रंभा देवी चंद्रा को रोज प्रताड़ित करता था। इससे परेशान होकर महिला ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली, जिससे चांपा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। निवाड़ी में घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पूरा मामला सिमरा थाना क्षेत्र के लमाटा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गांव के 2 युवकों ने, रवि और सुनील नाम के युवकों ने घर में घुसकर गांव की ही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किए और विरोध करने पर पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। यही नहीं, बीच बचाव करने आए लड़की के परिजनों पर लाठी और डंडे के साथ धारदार हथियार से हमला कर 6 लोगों को घायल कर दिया है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक किडनी पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई है। सुपेबेड़ा में अब तक इस बीमारी के चलते 77 लोगों की मौत हो चुकी है। सुपेबेड़ा गांव के कई लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। नरसिंहपुर में जिस तरीके से गर्मी की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, नरसिंहपुर जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषण का शिकार जितने भी बच्चे 1 महीने में नहीं आते हैं, वो जून में महज 10 दिन के अंदर आकर भर्ती हो चुके हैं और पूरा पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों से ही भरा हुआ है। बता दें कि पोषण पुनर्वास केंद्र के प्रभारी के मुताबिक गर्मी की वजह से बच्चों में उल्टी और दस्त की समस्या ज्यादा सामने आ रही है। रोज सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 2.5 साल बाद एक बार फिर से लोकल ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। बीते 2.5 साल से बंद लोकल ट्रेन 1 जुलाई से शुरू होगी। लोकल ट्रेनों में रेल टिकट के दामों में भी कमी हो सकती है। रायपुर से दुर्ग, भिलाई और कुमारी स्टेशन के लिए सिर्फ यात्रियों को 10 रुपए देने होंगे। भिंड में एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पति पत्नी समेत एक बच्चे की फांसी लगाने से मौत हुई है और एक बच्चे की जान बच गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोह थाना क्षेत्र के गुर्जर कठुआ गांव की ये घटना बताई जा रही है। खरोड़ा के कनकी गांव में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित लकड़ी मिल पर कार्रवाई की। टीम के मुताबिक प्रतिबंधित कौवा लकड़ी की लगातार यहां पर कटाई हो रही है, जिसे लेकर तहसील इलाके के आरा मिलों में दबिश दी जा रही है। खरोड़ा के आसपास कई अवैध आरा मिल संचालित हैं, जिनके खिलाफ वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। राजधानी भोपाल में कोरोना केस अचानक बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 76 पर पहुंच गई है। वहीं 73 मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं, जबकि 3 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। जांजगीर चांपा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर सुभायन बैनर्जी को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य 4 डायरेक्टर की भी पहले से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 आरोपी की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। आरोपी डायरेक्टर 7 साल से फरार था। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। आज से प्री मानसून एक्टिविटी में तेजी आने की संभावना जताई गई है। मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। हालांकि मानसून की बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं मध्य प्रदेश में 20 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। अभी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और जैसे संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। धमतरी के कुरुक्षेत्र के अटंग में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार 14 साल का लड़का घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अटंग के रहने वाले खेमराज साहू ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने के लिए गया था। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ग्वालियर में हिंदू महासभा के अघोषित प्रत्याशी हरिदास अग्रवाल ने टिकट लेने से पहले संगठन के सामने शर्त रखी है। उनका कहना है कि वो गैर हिंदुओं के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे। बता दें कि हरिदास वार्ड 44 से हिंदू महासभा के दावेदार हैं, जहां पर 800 मुस्लिम परिवार भी हैं। धमतरी के रुद्री थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमल पटेल नाबालिग को अगवा कर पंजाब के पठानकोट ले गया था, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में गर्मी का सितम लगातार बरकरार है। जिले में तापमान 44 डिग्री के पार पारा बना हुआ है। वहीं गर्म हवा और लू ने लोगों को बहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने आज से प्री मानसून एक्टिविटी की संभावना जरूर जताई है। महासमुंद में वनोपज संघ जिला यूनियन के सदस्यों ने नामांकन की तिथि को लेकर हंगामा किया। 10 जून को सदस्यों के नामांकन की स्थिति निर्धारित थी, लेकिन अचानक रिटर्निंग ऑफिसर तबियत खराब का हवाला देकर छुट्टी पर जाने लगे, जिसे लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। वहीं पूर्व जिला वनोपज संघ के विधायक के इशारे पर नामांकन टालने का आरोप लग रहा है। ग्वालियर पुलिस ने पंचायत चुनाव में अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से लाए गए अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने 315 बोर के 3 अवैध देशी कट्टे और जिंदा राउंड बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी अपने पास से अवैध हथियार रखे हुआ था।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 16 जून से नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सरकारी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। साथ ही शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होने के लिए आग्रह किया। जावा पुलिस ने 5 जून को हुई हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने बताया कि महिला और आरोपी रोहित राजपूत के बीच स्कूल के समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने अरनपुर जगरगुंडा मार्ग पर सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईईडी बरामद किया। दरअसल सीआरपीएफ 231वीं बटालियन सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान उन्होंने आईईडी को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। जवानों की सावधानी से बड़ा हादसा टल गया। कटनी में बेटियों ने बेटियों का फर्ज अदा करते हुए मुक्तिधाम में 2 अलग अलग चिताओं को मुखाग्नि दी। एक बहन ने अपने भाई को मुखाग्नि दी तो वहीं एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए अंतिम संस्कार किया। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षा की तारीख तय हो गई है। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 25 जून से शुरू होगी। इस बार भी विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन होगी। वार्षिक परीक्षाओं के पैटर्न पर ही विश्वविद्यालय सेमेस्टर एग्जाम्स लेगा। सुबह 8 बजे मेल और व्हाट्सएप के जरिए से प्रश्न पत्र मिलेंगे। परीक्षा के बाद दोपहर 3 बजे तक उत्तर पुस्तिका जमा करने का समय दिया गया है। धार के हैदरी गांव में तेंदुए ने घर के बाहर सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम गांव में पहुंची, जहां पर उसे पकड़ने की कोशिश इस वक्त जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल साहू के रेस्क्यू के लिए गुजरात की रोबोटिक स्पेशलिस्ट टीम को बुलाया है। सीएम ने बताया कि राहुल को बोरवेल से निकालने के लिए रोबोटिक टीम शाम तक घटनास्थल पर पहुंचेगी। बता दें कि जांजगीर जैसी घटना में रोबोटिक सिस्टम से गुजरात में सफल रेस्क्यू किया गया। इसी को देखते हुए सीएम ने रोबोटिक स्पेशलिस्ट से चर्चा की। विदिशा जिले में सिरोज तहसील में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि अभी मानसून ने प्रदेश में दस्तक नहीं दी है, मगर गर्मी के बीच आसमान से गिरती राहत की बूंदों ने लोगों को अवश्य ठंडा ठंडा कूल कर दिया। बलौदाबाजार के कोट गांव में आपसी विवाद को लेकर भतीजे ने अपने सगे फूफा को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि घटना की जानकारी गांव के सरपंच और परिजन को पुलिस ने दी है और जिसके बाद पुलिस ने 2 अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश में अब बच्चों में डिप्थीरिया नाम की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, जिससे बचने के लिए अगस्त के महीने में व्यापक स्तर पर टीडी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। बीमारी को मातृभाषा में गला घूंटू कहते हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है जिसका बैक्टीरिया बच्चे के गले को नुकसान पहुंचाता है। 10 से 16 साल के बच्चों को बचाव के लिए ये टीका लगाया जाएगा। राज्य में गंगा दशहरा के अवसर पर नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान चलाया। महानदी के तट पर बिखरे पड़े प्लास्टिक, डिस्पोजल, कूड़ा करकट और नदी में फैली जलकुंभी को नदी से बाहर निकाला गया। नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। 16 नगर निगम समेत 347 नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू होंगे। आज से 18 जून तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। वहीं सभी जिलों के कलेक्टर अधिसूचना जारी करेंगे। दोनों ही चरणों के लिए नामांकन पत्र एक साथ जमा कर दिए जाएंगे। वहीं महापौर का मतदाता सीधे चुनाव करेंगे तो नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद चुनेंगे। बलरामपुर जिले के विजयनगर पुलिस ने पिकअप वाहन में मवेशी तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5 मवेशियों को बरामद किया गया। तस्कर मवेशियों को झारखंड के बूचड़खाने ले जा रहे थे। भीषण गर्मी से छत्तीसगढ़ वासियों को आज थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून लेट से दस्तक देगा। 14 से 15 जून के बीच मानसून आने के आसार जरूर है। वहीं बस्तर में मानसून दस्तक दे सकता है। आज कांकेर जिले के प्रशासनिक अमले की आज हर तरफ तारीफ हो रही है और फायरमैन बने एसडीएम और तहसीलदार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगने से 60 लाख का नुकसान हो गया। इस दौरान आग बुझाने के लिए खुद अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। जांजगीर में बोर में गिरे मासूम राहुल के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेश ने जांजगीर डीएम और एसपी से भी फोन पर बातचीत की और अधिकारियों से रेस्क्यू कार्य की जानकारी ली।